स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू येट अनदर इंटरेस्टिंग मैथ सेशन। आज पढ़ने वाले हैं हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। हमने अपनी पिछली क्लासेस में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में समझा, लीनियर इक्वेशन के बारे में समझा। क्या होती है लीनियर इक्वेशन? इक्वेशन विद डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। एंड व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन दैट इक्वेशन, राइट? तो इतना हम जानते हैं। इसके आगे हमने ये भी समझा कि अगर कोई गिवन सिचुएशन हो तो कैसे हम उसकी लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना? If 5 is added to twice of a number, we get 33. अब इसको रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे? We will take help of a variable. We will take x to be that number. Twice of x हो जाएगा 2x, 5 इसमें ऐड हो जाएगा और 33 आ जाएगा। इसे सॉल्व करना भी आसान है। वेरिएबल एक तरफ लेंगे, बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हमारे पास जब इसका आंसर आएगा तो वो एक यूनिक आंसर आएगा 28 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 14। तो एक वेरिएबल और एक सॉल्यूशन उसका, तो x आ गया यहाँ पे 14। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं अपनी पिछली क्लासेस में। अब बात करें अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, इसको समझते हैं एक सिचुएशन के थ्रू। वनडे इंटरनेशनल मैच चल रहा है और दो बैट्समैन रन बना रहे हैं। पार्टनरशिप में उन्होंने कितने रन बनाए? 150 रन बनाए। अब इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली, बताइए? तो आप क्या करेंगे? वेरिएबल्स की मदद लेंगे। इसको बैट्समैन ए मान लीजिए, इसको बैट्समैन बी मान लीजिए। बैट्समैन ए ने रन्स बनाए x और बैट्समैन बी ने रन्स बनाए y। लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी? हमें जानते हैं कि x प्लस y दोनों ने मिलकर रन्स कितने बनाए? 150। सो दिस बिकम्स योर इक्वेशन, x प्लस y इक्वल टू 150। तो इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए इसका। सपोज कर लीजिए एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी फेंसिंग के लिए हमें 360 मीटर वायर चाहिए। अब इसको कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे? भाई फेंस है तो फेंस का क्या मतलब है? फेंस का मतलब है पेरीमीटर। पेरीमीटर होगा, उसकी बाउंड्री होगी। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताइए? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब ये आपके लिए टास्क है कि कैसे आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे इन टू वेरिएबल्स। काफी हिंट मैंने आपको दे दिया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वो क्या होगी? आइए समझते हैं इसको भी। तो जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा क्रिकेट वाला एग्जाम्पल था उसमें हमारी इक्वेशन क्या बनी थी? x प्लस y इक्वल टू 150, यही बनी थी ना? इसमें हम सारी चीजें लेफ्ट साइड ले जाएं, जो वेरिएबल्स हैं और जो कांस्टेंट्स हैं। वेरिएबल वाली टर्म्स भी लेफ्ट में और कांस्टेंट्स वाली टर्म्स भी लेफ्ट में। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाता है, सब कुछ एक ही तरफ। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि a b c तीनों ही रियल नंबर्स रहेंगे और a और b दोनों 0 हो जाएं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने a और b दोनों 0 कर दिए तो ये टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगे, सिर्फ कांस्टेंट ही रह जाएगा, है ना? तो a b c आर रियल नंबर्स, a b बोथ कैन नॉट बी 0। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपके पास ये एक इक्वेशन गिवन है और आपको बोला जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए और a b c की वैल्यू निकालिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिएगा, पहले सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइएगा और फिर a और b और c की वैल्यू निकाल लीजिएगा। a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू -3 हो जाएगा एंड c इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। इस तरीके से आप ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था तो हमने वन वैल्यू निकाल दी उस वेरिएबल की। अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, क्या करेंगे सोचिए जरा। देखिए इस इक्वेशन को ध्यान से। x और y की कौन सी वैल्यू के लिए राइट हैंड साइड पे 6 आ जाएगा? थोड़ा सोचिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर x और y दोनों को मैं 2 ले लूं तो यहाँ ये 2 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा और 2 प्लस 4 हो जाएगा 6, तो सेटिस्फाई हो जाएगी। यानी कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2 एक सॉल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशन का, राइट? क्या सिर्फ यही सॉल्यूशन है? एक बात सोचिए, अगर मैंने x की वैल्यू को 6 रख दिया और y की वैल्यू को रख दिया 0, तो क्या वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी? आइए देख लेते हैं। तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है, यहाँ पे भी हमारे पास 6 आ रहा है ना? कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी वैल्यूज x और y की निकलेंगी जो इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करें।
तो क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे हम इन वैल्यूज को निकालेंगे, आइए उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो अब इन इक्वेशंस को हमें हिट एंड ट्रायल से सॉल्व नहीं करना, एक प्रॉपर प्रोसीजर है। और प्रोसीजर क्या है, x की वैल्यू को एज्यूम करिए x वेरिएबल की और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल लीजिए, या y की वैल्यू एज्यूम करिए और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। इस तरीके से हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बन सकते हैं। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू सबसे पहले रखती हूँ 0, लेट x इज इक्वल टू 0, और इसे आप इक्वेशन में डाल लीजिए और y की वैल्यू निकाल लीजिए, वेरी सिंपल। तो यहाँ मेरी y की वैल्यू आ गई 3। साथ ही में एक टेबल बना लीजिए, टेबल आप इस तरीके से बनाएं और जो वैल्यूज आती जाएं वो आप इसमें लिख सकते हैं। ये x है, ये y है, जब x 0 लिखा तो y हो गया 3। अब x को 1 रख के देखते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1, तो क्या वैल्यू आ रही है आप भी कैलकुलेट करिए, निकालिए और बताइए। यहाँ मुझे लग रहा है 3 - 2 हो जाएगा 1, यानी कि x की वैल्यू 1 के लिए y की भी वैल्यू आ रही है 1। एक और देख लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू -1। अब -1 पे क्या होगा, डालिए जरा -1 x की जगह और y की वैल्यू निकालिए सभी, तो y हो जाएगा 3 + 2 विच इज 5, यानी कि -1 के लिए y आ गया 5। इस तरीके से देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन टू द लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो ये हमने समझा सॉल्यूशन के बारे में। अब अगर बोला जाए कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो उसको कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। दैट्स वेरी सिंपल, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने सीखा कि कैसे हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। अब भाई हम ये सीख चुके हैं कि हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। हमने पिछली स्लाइड में देखा और हमने इसके सॉल्यूशंस भी निकाले। क्या सॉल्यूशन निकाले, 0, 3, 1, 1, -1, 5, ये इसके सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशन का मतलब हमारे पास वो पॉइंट्स आ गए जो इस लीनियर इक्वेशन पे लाए करते हैं। कैसे आ गए, देखिए पॉइंट्स आए 0, 3, 1, 1 और -1, 5। आइए इन तीनों पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। 0, 3 कहां बनेगा, दिस इज 0, 3। 1, 1 कहां बनेगा, ये रहा 1, 1, एंड -1, 5 वुड बी दिस पॉइंट ओवर हियर। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स आ गए हमारे, इसको भी लिख देते हैं -1, 5, और इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आती तो कहीं ना कहीं पॉइंट्स गलत निकले हैं, आप रीचेक करेंगे अपनी कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन ठीक है, सो दीज 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर पॉइंट्स, दे विल लाई ऑन वन स्ट्रेट लाइन, एंड दिस लाइन एक्चुअली रिप्रेजेंट्स दिस linear equation 2x plus y equal to 3. So this is the graphical representation of linear equation in 2 variables. आइए देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। अब अगर कोई सिचुएशन दे रखी है तो उसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी देख लेते हैं। The auto fare in a city is as follows. For the first kilometer the fare is ₹15 and for the subsequent distance it is ₹8 per kilometer. यानी कि जब आप ऑटो में बैठे हैं तो जो पहला किलोमीटर है वो तो 15 रुपए का पड़ेगा और बाकी बचा हुआ डिस्टेंस ₹8 पर किलोमीटर के हिसाब से आएगा। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना दे रखा है, x किलोमीटर्स। चलिए इक्वेशन बनाते हैं। तो पहले किलोमीटर का तो रेट आपको दे रखा है 15 रुपीज प्लस, अच्छा बचे हुए कितने किलोमीटर रह गए, अगर फर्स्ट किलोमीटर का 15 है, x - 1 रह गए ना, उसका रेट कितना दे रखा है 8 रुपीज। तो 8 इंटू x - 1 ये बचे हुए डिस्टेंस के लिए आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा बन गया टोटल फेयर जो कि दे रखा है ₹y, यानी कि दिस इज इक्वल टू y, और ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन। इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 15 प्लस, इसको आप अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं 8x + 7 इज इक्वल टू y। चलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, 8x - y + 7 इक्वल टू 0। तो ये हमारी बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही है। साथ ही में हमें बोला गया इसका ग्राफ भी बनाना। अब ग्राफ आप अपने आप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, पहले इसके सॉल्यूशंस निकाल लीजिएगा 3, x की कोई वैल्यू के लिए y की वैल्यू निकाल लीजिएगा, x की वैल्यू को एज्यूम करेगा या y की वैल्यू को एज्यूम करेगा और कॉरेस्पॉन्डिंग अदर वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल लेंगे। वो पॉइंट्स आ जाएंगे, उन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे और आपकी लाइन आ जाएगी जो इस लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी, राइट। तो इस तरीके से हम ऐसे वाले क्वेश्चंस को करेंगे। आगे देखते हैं। तो ये कुछ टास्क है आपके लिए, ये क्वेश्चंस आपने करने हैं।
क्विकली देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको k की वैल्यू निकालनी है और x और y की वैल्यू गिवन है, तो इस लीनियर इक्वेशन में आप x और y की वैल्यू डाल लेंगे और आपकी k की रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। सेकंड क्वेश्चन देखिए, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 214, एक पॉइंट दिया गया 214 और हमें उसकी लाइंस बतानी है कि कौन सी लाइंस उससे पास करती हैं। तो पहले तो ये समझिए कि एक पॉइंट है, हमने क्या पढ़ा अपना प्रीवियस क्लासेस में कि एक पॉइंट से कितनी लाइंस निकल सकती हैं, इनफाइनाइट लाइंस ना, बहुत सारी लाइंस हैं जो एक पॉइंट से निकल सकती हैं। अब इन लाइंस की इक्वेशन कैसे बनाएं? तो भाई जो पॉइंट दिया हुआ है उसका x और y कोऑर्डिनेट में आप रिलेशन निकाल लीजिए और आप बहुत सारी लाइंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रिलेशन हो सकता है, अगर आप इसको x इसको y मान रहे हैं, x प्लस y इक्वल टू 16, तो ये एक इक्वेशन बन सकती है इसकी। और सोचिए, अगर मैं 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 14 आता है ना, तो 7x इज इक्वल टू y, ये एक और इक्वेशन बन सकती है। और इस तरीके से आप बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हैं और उन सभी लाइंस पे 214 लाई करेगा, ठीक है। हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई, यू हैव टू एक्सप्लेन। देन इन द थर्ड क्वेश्चन, सिंपल, you have to solve these equations, find out the points and plot them on the graph. So this is it for this session and I will meet you in another interesting math session. Till then, take care of yourself and happy learning.